कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ मेरी मोहब्बत पर शक मत करो, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी धड़कनें तुम्हारे ही नाम की माला जपती हैं। सहर मेरी बीवी ज़रूर है, मगर सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए। सहर को मेरा तन मन मेरी मोहब्बत हासिल है और ना ही तवज्जा। मैंने आज तक उसका कोई हक अदा नहीं किया। तो कर दो हक अदा आज़र, कोई काम तो ढंग से हो जाए तुमसे। क्यों खुद समेत सबको धोखे का लॉलीपॉप देकर तुम समझ रहे हो कि सब बहल जाएंगे? अव्वल तो मुझे उम्मीद ही नहीं कि तुम कभी इस शशोपन से बाहर आकर अपनी अम्मा से मेरे लिए बात करोगे। और बिलफर्ज अगर तुम कर भी लो और वाकई तुम्हारी अम्मा को कुछ हो जाए तो तुम सारी उम्र खुद को या फिर मुझे मुर्द इल्ज़ाम ठहराते गुजार दोगे। इस हकीकत से इनकारी होकर कि मौत तो हयात तो अल्लाह के हाथ में है। मगर छोड़ो, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। तुम कोई नासमझ बच्चे तो नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी आज़र कि जब तुम सादतमंद होने का तमगा सारी उम्र कांधे पर सजा कर रखना चाहते हो तो मेरे पाँव में बेड़ियाँ क्यों बांध रहे हो? और याद रखो, हकूकुल इबाद के पलड़े में सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी बीवी भी खड़ी है। खैर छोड़ो, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मैं अलबत्ता तुम्हें ये बता दूँ कि तुम शायद कभी फैसला ना कर सकोगे, लेकिन मैं कर चुकी हूँ। आखिरकार तुम्हारी जितनी ना सही थोड़ी बहुत तो मैं भी अपने वालिदैन की सादतमंद औलाद हूँ। तुम भी अब मकरो फरेब के इस खुद तख्लीक करदा माहौल से बाहर आ जाओ। आज़ाद कर दो खुद को और मुझे भी इस घुटन ज़दा माहौल से। मोहब्बत के दावों की जंजीरों से खुद को आज़ाद कराने के लिए ज़रूरी है कि हम कुदरत के फैसलों को मानकर ऊपर वाले की रज़ा के आगे सर झुका दें, वरना हमारा मुकद्दर सिर्फ भटकता रह जाएगा। अब तुम सुन लो कि अगले हफ्ते मेरा निकाह मेरे कज़न से है। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, जियो और जीने दो का। अब तुम देख लो कि तुम कौन सी राह चुनना चाहोगे, फरार की या फैसला बहरकैफ तुम्हें करना है। अल्लाह हाफिज। लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी थी और आज़र को लग रहा था कि वो हवाओं में मुअल्लक हो गया है। मैं कैसे समझाऊं यरा इसे? पागल तो नहीं है यार तू? कैसे बच्चों की तरह रोनी शक्लें बना रहा है? और अब तुझे लगता है कि वो तेरी मजीद कुछ सुनेगी? क्यों जलील करवा रहा है खुद को और अपनी मोहब्बत को? जलील होने की इसमें क्या बात है यार? मैं नहीं रह सकता अमारा के बगैर। बहुत मोहब्बत की है मैंने उससे। तो अब तक कैसे रह रहा था तू? आमिर जिद होकर बोला। तूने नहीं देखा कैसे पल पल अजियत में काटे हैं मैंने? अजियत में नहीं बल्कि डोलते हुए काटे हैं तुमने। आज़र, तुम एक से ज़ायद कश्तियों के सवार हो, इसलिए कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे। बल्कि मुझे तो डर है कि कहीं तुम डूब ही ना जाओ, और अगर तुम डूब गए ना तो मुझे तुमसे हमदर्दी ना होगी, अलबत्ता तासुफ ज़रूर होगा तुम्हारी कमअक्ली और नादानी पर, क्योंकि तुम तैरना जानते हो, लेकिन तुम खुद को अपनी हद और अहमियत से ज़्यादा लहरों के हवाले किए रखना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि लहरों का नशेबो फराज ना सिर्फ तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल से भटका सकता है बल्कि डुबो भी सकता है। मुझे भी खुशियों और सुकून के साथ जीने की तमन्ना है आमिर, मगर मैं क्या करूं? ना मैं अमारा को छोड़कर खुद पर बेवफा का लेबल लगवाना चाहता हूं, और ना अम्मा को बताकर नाफरमानी का बोझ कंधों पर उठाकर उम्र भर फिरना चाहता हूं। इसलिए जी रहा हूं ये बेतरतीब उलझी जिंदगी, सहे जा रहा हूं दर्द को। तुम्हारा मसला पता है क्या है आज़र? तुम जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हो, और जब वो तुम्हारे पैमाने से ऊपर नीचे होती है तो तुम गड़बड़ा बल्कि बिलबिला उठते हो, क्योंकि तुमने जो असूल और कवायद अपनी जिंदगी के लिए मुतय्यन कर रखे हैं उनमें जरा भी लचक नहीं। मेरी जान, ये जिंदगी